नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बात करेंगे सियासी दौरे की। दिखाएंगे लुटेरों ने कहा कि लूटपाट। बात होगी एक हत्यारिन मां की और एक हत्यारे बाप की, और दिखाएंगे कि कैसे नक्सलियों को मिल रही है लगातार शिकस्त। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। अब वहां कुछ खास नहीं बचा था। उजड़े और जले हुए घर बचे थे। कुछ और बचा था तो दर्द के निशान बचे थे जो लोगों के चेहरे पर साफ दिख रहे थे। लेकिन इन सब के बीच वहां अभी बहुत कुछ और भी बाकी था। जी हां, सियासत बची थी और सियासतदारों का आना जाना बचा था। ये उजड़े घर, ये जले हुए मकान, खंडहर बन चुका आशियाना, बहुत कुछ कहते हैं। ये बस्ती भी कुछ दिनों पहले तक गुलजार थी, लेकिन अब नहीं है। लगता है इसे किसी की नजर लग गई। शायद मोहब्बत की नजर लगी है इस बस्ती को। जिस प्रेम के आगे दुनिया नतमस्तक होती है, उसी प्रेम ने बर्बादी की यह दास्तान लिख दी। लेकिन इसका कसूरवार प्रेम नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने प्रेम को समझा नहीं, जिन्होंने इंसानियत को माना नहीं, जिन्होंने अपनेपन को पहचाना नहीं। कुछ लोग थे जो अंधे हो गए थे, कुछ लोग थे जो भटक गए थे। कुछ लोगों के कारण अजीजपुर की यह बस्ती तबाह हो गई। लोग बिछड़ गए, जिंदगियां खाक हो गई। लेकिन इस खाक से भी बहुत कुछ निकलना बाकी था। इस खाक बस्ती में बहुत कुछ दिखने लगा। इस खाक बस्ती में सबकी नजरें पड़ने लगी। यहां बड़ी बड़ी गाड़ियां, लाव लश्कर सब पहुंचने लगे। और आते कैसे नहीं, इतना बड़ा हादसा जो हुआ था से लोग बिलबिला रहे थे, अपनों के गम में आंसू बहा रहे थे। आना तो था ही, आंसू पोंछने, दर्द से रिश्ता जोड़ने, क्योंकि दर्द का ये रिश्ता सियासत के गलियारे तक जाता है, सियासत के अखाड़े तक जाता है, और फिर शुरू हो जाता है नेताओं के आने का सिलसिला। पहुंचने लगे बर्बाद गांव में, खाक हुए गांव में, उजड़ चुके आशियाने में। थाना का कॉन्वेंस और ऑकरेंस के दिन भी लेट आना, गुंडागर्दी और रॉडिज्म करने का, आग लगाने का, जलाने का छूट पूरा मिला। 4-5 घंटा तक बाद में लोग आए हैं। पता नहीं किसने रुकवा दिया था कि मत जाओ, हमारा जाओ। कोई बोल देता है न्यायिक जांच कराओ, ये डस्टबिन में फेंकने के बराबर है। तत्काल में इन चीज़ों को पुलिस प्रशासन को, गवर्नमेंट को इसको देखना। हम जितने माजी को बोलेंगे ठीक से देखवाओ। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों के नेता अजीजपुर पहुंचने लगे। राजधानी पटना से अजीजपुर गांव जाने में करीब 1.5 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन सीएम मांझी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार को अजीजपुर गांव पहुंचे, लोगों से मिले, दुख दर्द बांटा, घटना की निंदा भी की। यहाँ पर जो वारदात हुई है वो बर्बर वारदात है, और वारदात के बाद काफ़ी जनधन की क्षति हुई है। और उसमें एक बात सामने आ रही है कि इस गांव के दोनों लोग आपसी भाईचारा में थे। जो भी हुआ है बाहरी तत्व आकर के जो किया है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और उसको आइडेंटिफाई करके हम सीरियस से सीरियस कार्रवाई करेंगे। और जितने भी विक्टिम लोग हुए हैं उनको राहत कार्य मिल चुका है। सामान, बर्तन बर्तन, कपड़ा लत्ता लूट के राशन 6 महीना का इन लोगों को मिलता रहे खाने के लिए। अब घर को बढ़िया से मरम्मत कर दे, पीडीएस का दुकान यहाँ कर दे। अब बाकी काम सरकार, जो आपराधिक घटना घटी है उसको सरकार सख्ती से देखे, ताकि कोई फिर हिम्मत न करे।
फाइलों का ढारस बढ़ाया। दोषियों पर कार्रवाई सख्त दोषियों पर कार्रवाई सख्त किया जाए। व्यवस्था से नाराज लोगों ने सीएम के सामने हंगामा भी किया, शोर भी मचाया। ये लोग सिस्टम से नाराज थे। मांझी ने दिलासा भी दिया, लेकिन वो भी क्या करें। रोज ही खबर आती है कि उनकी सरकार खतरे में है। अब वो सरकार संभालें या फिर चेक मिला है चेक पैसा का है। हाँ वही है। और खाने वाने का इंतजाम हो गया है ना, सारा इंतजाम होगा, उसकी चिंता नहीं करना है। और चोट लगी है तो दवा कराइए, और पैसा की जरूरत होगी दवा इलाज में और पैसा दिलावेंगे। हाँ वो सब, हाँ जितना पैसा की जरूरत होगी इलाज में सब पैसा मिलेगा। सब है, सब लोग रहेगा। और यहाँ परमानेंट फोर्स भी रहेगा, यहाँ पुलिस टिकट कर दे रहे हैं। कल इसको सारा किताब इसे लिखवा लीजिए और किताब ला करके इसको दीजिए। पढ़ने की बात है, सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए। दो दम डरने की जरूरत नहीं है, सारा किताब तुम्हारा आएगा, डट करके रहेगा। यहाँ पुलिस थाना खुलवा दे रहे हैं, थाना भी रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं। बहरहाल सियासी लोगों के आने और जाने से अपनों को खो चुके लोगों का दर्द कम नहीं होने वाला। ये लोग आएंगे और सवाल उठाएंगे, आरोप लगाएंगे। लेकिन इन महानुभाव नेताजी को यह नहीं पता कि उस सवाल का जवाब भी उन्हीं के पास है जो अभी तक नहीं मिला। सिस्टम की चाबी भी उन्हीं के पास है। फिर क्यों नहीं हालात सुधरते? फिर क्यों ये घर उजड़ते? फिर कोई हाथ क्यों किसी के सामने फैलते? इनके आने और जाने से समस्या खत्म नहीं होगी। ये तो सियासी ज़बां बोलते हैं, कभी आम लोगों का दर्द देखें। सत्ता से इतर हटकर उनकी आवाज सुने, सियासत से ऊपर उठकर, तो पता चले कि सियासत के शोर में आम जनता का बहुत कुछ खो रहा है, बहुत कुछ छूट रहा है। जनता केवल खोने के लिए नहीं, जनता केवल रोने के लिए नहीं, जनता ही सरकार चुनती है। इस आपाधापी में उसकी आवाज कहीं गुम न हो जाए। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। तो आपने नेताओं के दावे और वादे भी देखे। वो लुटेरे बड़े ही शातिर थे। उन्होंने एक डॉक्टर के घर को बनाया अपना निशाना। रात के अंधेरे में लूट को दिया अंजाम। डॉक्टर के घर डाका, बुलंद है अपराधियों के हौसले। घर वालों को बंधक बनाकर की गई लूटपाट। खेतों में घूम रहे ये कुत्ते लुटेरों का सुराग तलाशने में लगे हैं। उन लुटेरों ने होम्योपैथ के डॉक्टर राजेंद्र सिंह के घर डकैती डाली। राजेंद्र सिंह का घर दानापुर के आशोपुर में है। रात का वक्त था, घर के सारे लोग सो रहे थे। तभी कुछ लोग मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घुसते हैं। घर में घुसते ही उन लुटेरों ने घर के बाकी लोगों को बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, डकैतों की हिमाकत तो देखिए। डकैतों ने सभी घर वालों को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद लगे लूटपाट मचाने। और दरवाजा तोड़ के अंदर ढुका, हम लोग के हाथ बांध दिया था। अच्छा। और उसके बाद बोला सब पैसा कहाँ है बताओ। हम पैसा तो नहीं है, आप नहीं दोगी तो बच्चों को मार देंगे। हम खोज लीजिए जहाँ भी मिल जाए। अच्छा अच्छा। उसके बाद सब खोजने लगा। एक आदमी मेरे पास था बैठा हुआ, 3 आदमी खोज रहा था। अच्छा, कितना का ले गया है आपके यहाँ से? 3-3.5 लाख के ले गया सब। सभी लोग हथियार रखे सब हुए थे। खाली डंडा लिया हुआ था, एक मथी रड लिया हुआ था लोहा वाला। लोहे के रड। लुटेरे बेखौफ थे। ये इलाका अभी अपने शुरुआती चरण में है, बसना शुरू हुआ है, लिहाजा थोड़ा सुनसान पड़ता है। घटना के बाद लूट के माल के साथ सारे डकैत बड़े आराम से फरार हो गए। डकैतों ने घर को बाहर से बंद कर दिया था। सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खोला, तब घर के लोग बाहर आ सके। उधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सिटी एसपी वेस्ट खुद मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि इलाके में पुलिस चौकी बनाई जाएगी। जेवरात वगैरह ले गए हैं, उसी के संबंध में FIR दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि कांड का उद्भेदन वो जल्दी ही कर लेंगे। कितने की लगन थी? अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनुमानतः 3 से 3.5 लाख रुपए के। कितने लोग थे? 3 से 4 लोग बताया जा रहा है। सर, लोगों का यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी गश्ती नहीं आती है। नहीं, यहाँ गश्ती आना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ के रास्ते नहीं ठीक हैं। उसी संबंध में स्थानीय सरपंच से बात हुई है, मुखिया लोगों जो स्थानीय लोग हैं इनसे बात हुई है।
बहरहाल मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है और जल्द ही लुटेरों को पकड़ लेने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इस इलाके में डकैती की इस वारदात के बाद लोगों में दहशत है। इश्तियाक खान, जी मीडिया, दानापुर। आगे है हत्यारे माँ बाप के जुर्म की दास्तान। दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। उसे कलयुगी मां कहना ही ठीक रहेगा, क्योंकि उसने अपने ही बेटे की हत्या के लिए दी थी सुपारी। आप खुद देखिए एक हत्यारी मां के गुनाहों को। एक कलयुगी मां की काली करतूत, सुपारी देकर करवाई अपने ही बेटे की हत्या। मां बेटे के रिश्ते को किया शर्मसार। संपत्ति विवाद में मां ने करवाई बेटे की हत्या। सीतामढ़ी से एक कलयुगी मां के काले कारनामे की दास्तान सामने आई है। इस महिला की आंखों में आंसू उस मां ने दिए हैं जो अपने ही बेटे की हत्या की आरोपी है। उस मां ने अपने ही बेटे को मरवाने में जरा भी संकोच नहीं किया। ये चौंका देने वाला मामला सीतामढ़ी के बथनाहा थाना इलाके के लछुआ गांव का है। यहां घर में घुसकर पिंटू को गोली मार दी जाती है। गोली लगने के बाद पिंटू की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। तब अभी राज के घर में ढुकल तो जो आगे हो के अभी राज के कोठी के तब तो कैसे जो हम जो संतोष चाचा पापा हो तब पापा ना बोल रही है। पापा तो दारू पी के तंका सुतरल रहेगा। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। ये विवाद कई वर्षों से जारी था। आरोपों के मुताबिक हत्यारन मां जानबूझकर अपनी जमीन को बेच रही थी। इस बात का उसकी बहू और उसका बेटा विरोध कर रहे थे। दोनों का विरोध उस हत्यारन मां को रास नहीं आया। इस विरोध का खामियाजा उसके बेटे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बुधवार के दिन पंचायती का डेट था कि समाज इसको जो है 10 को बैठ करके निर्णय करेगा कि माने कि ये बुरी माँ जो ऐसे क्यों कर रही है। 6 महीना से अपने दामाद के संजय सिंह के यहाँ जो है मझौलिया बिशनपुर में रह रही है। अब वहीं से जो है सारा जो करती है। इनका जो भी जथा संपत्ति है वो जो है मनखा बटैया लगा हुआ है। तो दामाद के साथ मिलकर के? हाँ, दामाद के साथ में मिल करके मान के कर रही है ऐसे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हर कोई दंग रह गया। मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। कल एक घटना हुआ है बतवा गांव में। आदमी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान कर रहे हैं। आगे खुलासा होगा किसने क्या किया, किसके चलते हुआ। हत्या के बाद फिलहाल हत्यारन मां फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आसपास के इलाकों में जुर्म की यह घटना चर्चा का विषय बन चुकी है। त्रिपुरारी शरण, जी मीडिया, सीतामढ़ी। आपने देखा एक हत्यारी मां को, अब देखिए एक हत्यारे पिता को भी। उसका चेहरा देखकर कोई भी धोखा खा जाए, लेकिन उस चेहरे के पीछे छिपा है एक खूंखार हत्यारा। वो अपनी ही बीवी और बेटी का हत्यारा है। पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा अपनी ही बीवी और बेटी का हत्यारा, जरा आप भी देखिए। वो अपनी ही बीवी और बेटी का हत्यारा निकला। दोनों की लाश बोरे में बंद कर फेंक दी। पारिवारिक अनबन में की हत्या। इस चेहरे को गौर से देखिए। इस चेहरे के पीछे छिपा है एक खूंखार हत्यारा। ये अपनों का हत्यारा है। इस हत्यारे ने अपनी ही पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इसकी हैवानियत की हद तो देखिए। हत्या करने के बाद इस हत्यारे ने अपनी बीवी और बेटी की लाश को एक बोरे में भरकर फेंक दिया। ये पूरा मामला है गया जिले का।
हत्यारे पति ने लाश को बोरे में भरकर सिविल लाइन थाना इलाके के घुंगड़ी टाड़ बाईपास के पास फेंक दिया। मृतिका सोनी की शादी पंतनगर के टिंकू लाला से हुई थी। शादी के बाद सोनी को 3 लड़कियां पैदा हुई। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। सोनी का पति केवल बेटियां पैदा होने से नाराज था। आरोप के मुताबिक यही उसकी हत्या की वजह बनी। बच्ची होने के कारण मारा वो। 3 बच्चे। क्या बोलता था, उसका कहना क्या था? बच्चा के कि हम नहीं रखेंगे। अच्छा। और उसको दूसरा शादी चढ़ाने का थी में जो है मार दी। मतलब मार दी घरी में, घरी बुलाकर मार दी। बच्चे आपके यहाँ रहते थे पहले से ना? हाँ, 1 महीना मेरे यहाँ था। वो बुलाई से फोन करके 3 दिन से बुला रहे, घर पर जा के बोलैल कई मार दिल कई। रोज रोज होने वाले मारपीट से तंग आकर सोनी के घर वालों ने उसे मायके बुला लिया। लेकिन कुछ दिन पहले ही टिंकू अपनी पत्नी को अपने घर वापस ले आया था। नहीं दे रहा था, कहती थी हमरा 500 रुपया दे, ना दे रहा था। तो ही हमको ही आता था, कभी घरे जाता था। वही चलते हुई सब्जी दाल से पी खा के बराती करने लगा कि ना देवो खर्चा पानी, जो अपन तू कमो के खोद से करता था। कौन बोलता था ये बात? लड़का परसों ले गया, बहुत परसों फोन करके ले गया, वैसे कर दिया। फोन पर फोन करके ले गया, घर आके बोला के ले गया कि चल घरे खर्चा दे बाबू। ले जाके परसों गेवे किया, कल ही मार दिया। हत्या करने के बाद हत्यारे पति टिंकू ने लाश को सिविल लाइन इलाके में फेंक दिया। पुलिस ने एक लावारिस लाश बरामद किया। लाश के पास से मिली एक पर्ची में लिखा मोबाइल नंबर पुलिस के हाथ लगा। इस नंबर के सहारे पुलिस हत्या के आरोप तक पहुंचने में कामयाब रही। देखिए, पुलिस के लिए एक अननोन मर्डर केस आया था सुबह। एक बोरे में एक लड़की, औरत और एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कोई ट्रेस नहीं था कि किसका नहीं है क्या है। उसमें एक पर्ची मिला था जिसमें मोबाइल नंबर निकला था, जिसके आधार पर गया पुलिस के द्वारा अनुसंधान, सिविल लाइन पुलिस के साथ मिलकर के अनुसंधान करके पहले डेड बॉडी को ट्रेस कराया गया किसकी है। उसके आधार पर उसके घर पर जाके जब उसे छानबीन किया गया तो पता चला कि उसके हस्बैंड ने उसका हत्या किया है। हत्या के स्थल से, घटना स्थल से और उसके पास से जो भौतिक साक्ष्य हैं, जो साइंटिफिक साक्ष्य हैं, बाल हैं, वीपन जो यूज़ किया गया, कुदाल है, वो सारा चीज़ उसमें खंती है, सारा कुछ बरामद कर लिया गया। अभियुक्त भी अरेस्ट कर दिए गए। तो क्या एक व्यक्ति द्वारा पत्नी और बेटी की हत्या का मामला है? हाँ, पति द्वारा अपने पत्नी और बेटी की हत्या का मामला है। अच्छा, वजह कुछ पता चला है क्या? किस चीज़ के बारे में? हत्या का कुछ कारण उसमें परिवारजन जो है, लड़की के पक्ष वालों का कहना है कि दहेज के कारण मारा गया है, जबकि जो एक्यूज जो है उसने कन्फेस किया है कि उसकी पत्नी से कुछ अनबन हुआ था, जिसके कारण उसने उसको। ये कहा जाता है मामले में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के सामने पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। अब आगे का काम अदालत को करना है, ताकि ऐसे गुनहगार हमारे समाज में दोबारा ना पनप सकें। राकेश कुमार, जी मीडिया, गया। लगातार मिल रही है नक्सलियों को शिकस्त। एक ब्रेक के बाद और अब बात करते हैं नक्सलियों को मिल रही लगातार शिकस्त की। तो झारखंड में चल रहा है ऑपरेशन कारू 2। इस ऑपरेशन ने नक्सलियों के नाक में दम कर रखा है। गुमला पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 2 PLFI के उग्रवादी। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों उग्रवादियों की तलाश पुलिस को काफी लंबे समय से थी। गुमला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। PLFI के 2 उग्रवादी चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने उग्रवादियों के पास से हथियार भी बरामद किए। ऑपरेशन कारो 2 अभियान की सफलता। गुमला पुलिस ने कामजारा थाना इलाके के चटकपुर गांव से 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी PLFI के सदस्य बताए जा रहे हैं। झारखंड में
पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कारो 2 शुरू किया है। पुलिस को अपने इस ऑपरेशन में सफलता भी मिलने लगी है। इसी ऑपरेशन के दरमियान बुधवार को गुमला पुलिस ने सफलता हासिल की। पुलिस को मिले इस सफलता को अहम माना जा रहा है। गिरफ्तार दोनों नक्सली गुमला जिले में हुए नरसंहार के आरोपी बताए जा रहे हैं। इन दोनों पर शांति सेना के लोगों को मारने का आरोप है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद उग्रवादी संगठन PLFI को बड़ा नुकसान पहुंचा है। PLFI उग्रवादियों के खिलाफ कारो 2 नामक अभियान जो है ये छेड़ा गया है गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिले के अंतर्गत। और इसी अभियान के दौरान कल एक हमें बड़ी सफलता मिली जब हमारी रेडिंग पार्टी ने इनके हाइड आउट पर रेड किया। ये चटकपुर नाम की जगह पर इन्होंने हाइड आउट बना रखा था और रेडिंग के क्रम में ये जो दस्ता था 8 लोगों का, उसमें से 6 लोग भागने में सफल हुए, बट 2 उग्रवादियों को हम पकड़ने में कामयाब रहे हैं। और इनके नाम, एक का नाम बिरसा गोप है, दूसरे का नाम तिलस्फोर ककेट्टा है। और इनके पोजीशन से कुल मिलाकर के 9 राइफल, 52 कार्टिजेस, कुछ मोबाइल फ़ोन और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुए। कामडारा थाना इलाके में 10 नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। सूचना पाकर ऑपरेशन टीम ने छापेमारी करना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस के इस छापेमारी में 8 नक्सली भागने में कामयाब रहे, लेकिन उनके 2 साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फरार नक्सलियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल इलाके में ऑपरेशन कारो 2 जारी है। मुकेश कुमार सोनी, जी मीडिया, गुमला। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। रहिए सावधान और होशियार। पुरवैया क्राइम स्पेशल आपको जुर्म से करता है खबरदार। कल फिर जुर्म के कुछ और खबरों को लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।